तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब होता है कि बिजनेस करने का जो तरीका है वो एमर्ज हो चुका है, मतलब कि बदल चुका है, आप बोल सकते हो। तो पहले क्या होता था कि हम लोग को शॉप में जाके खरीदना पड़ता था, और अब कोई भी सामान ले लो, कोई भी चीज़ ले सकते हो, मोबाइल कुछ भी चीज़ ले सकते हो, वो पहले हम लोग को दुकान में जाके खरीदना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा होता है, अभी आपने देखा रहेगा, अभी कोविड-19 की वजह से अभी आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग जो घर बैठे बैठे सब सामान मंगा रहे हैं, कैसे ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ये सब आपको पता होगा। तो अभी कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब की चीज़ की वजह से है ना, जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी रहती है, जो ऑनलाइन बिजनेस रहता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अभी आपने देखा रहेगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब से आप चीज़ें मंगाते हो। अभी बहुत सारी वेबसाइट है, आप चीज़ें मंगाते हो। तो अभी क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन ही बिजनेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ मंगाते हो बराबर, वो कोई ना कोई कंपनी के द्वारा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अमेजोन से कोई चीज़ मंगाई, वो अमेजोन कुछ नहीं करता है, अमेजोन एक मिडल मैन है बराबर। वो खाली है ना सर्विस देता है कि उसका जो सामान है, उसका जो प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक होलसेलर एक कंपनी है और एक मैं हूँ, मतलब मैं कंज्यूमर और एक कंपनी है। तो वो कंपनी है, वो बेचेगी कहाँ? वो अमेजोन पे आएगी, अमेजोन वाले को बोलेगी कि मेरे जो प्रोडक्ट है वो आपके वेबसाइट पे लिस्ट कर दो, और फिर वही सब कर देगी। अमेजोन खाली सर्विस देती है। तो जो प्रोडक्ट है वो किसका है? कंपनी का है, और उसको कंज्यूम मैं करूँगा बराबर। तो जो अमेजोन है उसका डिलीवरी वगैरह करेगा, तो उन लोग उससे वैसे के पैसे कमाएंगे। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहेगा। तो एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब यही होता है कि हम लोग का जो बिजनेस करने का जो तरीका है वो एमर्ज हो चुका है, मतलब बदल चुका है। पहले क्या होता था, जैसे कि मैंने बताया, दुकान में जाके सब खरीदते थे, फ़ोन कुछ भी ले लो, दुकान में जाके खरीदते थे। अभी क्या होता है कि अपन घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता होगा। फिर ई बिज़नेस, यहाँ पे एक ई बिज़नेस करके एक टर्म यूज़ होता है। तो ई बिज़नेस का मतलब क्या होता है? ई बिज़नेस का मतलब होता है इंटरनेट या फिर ऑनलाइन बिजनेस, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोलते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब कि जो ऐसा बिजनेस जो ऑनलाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ई बिज़नेस बराबर। तो एक न्यू मंत्र है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर दुकान खोलनी है तो मैं ना ऑनलाइन खोलूँगा तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा ज़्यादा? क्योंकि ऑनलाइन जल्दी बिकेगा और मेरे को दुकान वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक न्यू बिज़नेस का मतलब तरीका है, ई बिज़नेस। तो ये जो वर्ड है, जो ई बिज़नेस वर्ड है, वो स्टार्ट किया था IBM ने 1997। ये आपको एक वन सेंटेंस में या वन लाइन में पूछ सकते हैं कि ई बिज़नेस कभी स्टार्ट हुआ था, या क्यों स्टार्ट हुआ था, या किसने स्टार्ट किया था। तो IBM ने स्टार्ट किया था ये वर्ड को, ई बिज़नेस को, 1997। लेकिन इससे पहले क्या होता था? इससे पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे? ई कॉमर्स यूज़ करते थे। अभी क्या आपको याद रहेगा कि ई कॉमर्स किसको बोलते हैं? जो अमेजोन है, वेबसाइट है, मतलब जो भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, तो उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। क्यों? करके वो सर्विस दे रहे, खाली जो ट्रांसफ़र रहता है, मतलब कि जो भी चीज़ें रहती है, फॉर एग्जांपल पैसे मेरे को देने तो मैं अमेजोन को दूंगा, अमेजोन वो कंपनी को दे दिया, ऐसा कुछ रहता है। तो वो तरीका अलग हो गया। तो ई कॉमर्स है ना, ई बिज़नेस का पार्ट आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक ई बिज़नेस, एक पेड़ है, उसकी एक जड़ बोल सकते हैं, या फिर एक क्या बोलते हैं, डाली बोल सकते हैं, ई कॉमर्स है। तो ई बिज़नेस का पार्ट है ई कॉमर्स। ये याद रखना कि ई बिज़नेस का पार्ट है ई कॉमर्स। तो ई बिज़नेस हम लोग को इंटरनेट से करना पड़ता है, मतलब कि जो बिज़नेस है उसको इंटरनेट के थ्रू करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा रहेगा, अभी बहुत सारी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल, एप्पल की, कोई भी फ़ोन की कंपनी ले लो, या फिर कोई भी चीज़, सैमसंग की ले लो, कोई भी ले लो। तो उन लोग ऑनलाइन भी सामान बेच रहे हैं। आपने देखा रहेगा, उन लोग ऑनलाइन भी सामान बेचते हैं, ऑफलाइन भी बेचते हैं। लेकिन उन लोग को ज़्यादा प्रॉफिट कभी होता है जब वो ऑनलाइन बेचते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में ना उन लोग का जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मिडल मैन रहते हैं वो नहीं रहते, इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग ऑनलाइन बेचते हैं, ऑनलाइन कोई सामान बेचते हैं, तो हम लोग क्या, कभी कभी डिसएडवांटेज रहते हैं कि वो प्रोडक्ट सही से पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, डैमेज पहुँचेगा, क्या होगा। तो ऐसे सब डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो जो ई बिज़नेस है ना, वो एस्टेब्लिश करता है बहुत सारे क्लोजर, मतलब कि जो रिलेशनशिप रहते हैं, जैसे कि पार्टनर्स के बीच में, या एम्प्लॉयज़ के बीच में, या सप्लायर्स के बीच में, या कंपनीज़ के बीच में। तो ये जो क्या बोलते हैं, ई बिज़नेस के जरिए ना हम लोग का कम्युनिकेशन रहता है, और उसके रिलेशनशिप रहते हैं ना, वो अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्यों करके है ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अभी देखा रहेगा, अगर मैं कंज्यूमर और एक कंपनी बराबर, अगर मेरे को सामान खरीदना, अगर मैं कंपनी से खरीदेगा तो मेरे को सस्ते में पड़ेगा, या जो भी भाव में पड़ता है। फॉर एग्जांपल, 10,000 रुपये का सामान पड़ता है, तो 10,000 रुपये मेरे को क्या, अगर फॉर एग्जांपल वो कंपनी है तो 10,000 का सामान बेचिए, मेरे को 10,000 में मिलेगा बराबर। तो उसका जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। अगर वो दुकान पे जाएगी, उसको बोलेगी कि यहाँ पे बेचो, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनफैक्ट कस्टमर को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कंपनी से खरीदूँगा तो मेरे को कम पैसे में मिलेगा। आपको पता ही होगा कि अगर मैं कंपनी से डायरेक्ट खरीदता हूँ तो मेरे को कम पैसे में मिलेगा। और जो ई बिज़नेस है ना, वो आपको पता चल ही गया रहेगा कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो हम लोग IT सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं, IT सिस्टम को, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको याद होगा। तो IT को इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लोग को जो IT कंपनीज रहती है उसका भी एवोल्यूशन हो रहा है, आपको याद होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो वो IT कंपनी आप बोल सकते हैं, मतलब उन लोग का पूरा वेबसाइट है, उन्होंने पूरा उनके क्या बोलते हैं, बंदे बिठा के रखे हैं वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन लोग ने उनका भी सिस्टम क्या बोलते हैं, उनका भी बिजनेस स्टार्ट हो गया है।
जैसे कि अभी आपने देखा रहेगा, अभी कुछ लोगों ने जो मेरे आईटीज़ के वीडियो देखते हैं तो उनको पता होगा कि वेबसाइट बनाने के भी पैसे मिलते हैं, आपको याद होगा। तो ऐसे करके उन लोग भी पैसे कमा रहे हैं, मतलब कि ई बिज़नेस का तरीका अच्छा है और ये कभी भी ख़त्म होने वाला है नहीं, बराबर। तो ये चीज़ें अच्छी है ई बिज़नेस के अंदर। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ कहता है हम लोग को है ना सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए और एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप चाहिए, तो हम लोग का ई बिज़नेस हो जाएगा। तो जो इंटरनेट है ना, एक इनोवेटिव वे बोल सकते हैं हम लोग को बिजनेस करने का। तो ये क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू मैंने जैसे कि बताया कि हम लोग को जो सामान है वो कम प्राइस में बेच सकते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा और हम लोग भी खुश हो जाएंगे, बराबर। तो ऐसा कुछ हम लोग को क्या बोलते हैं, जो पैसे ज़्यादा लगते हैं, कोई चीज़ के प्रोडक्ट के ज़्यादा पैसे लगते हैं हम लोग को। फॉर एग्जांपल फ़ोन खरीद लो, तो फ़ोन अगर आप दुकान पे जाओगे तो कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो सस्ते में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है। तो इसके लिए हम लोग को ये चैप्टर रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जान पाए कि बिज़नेस करने के कैसे कैसे नए तरीके आए, ये सब जान सके। तो ई बिज़नेस में पहले बता चुका, ई बिज़नेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस, ये सब आपको पता होगा। तो ये है ना न्यू डोर, मतलब कि कस्टमर को ऑनलाइन शॉपिंग करने का नया तरीका खुल गया। अरे सॉरी, ऑनलाइन शॉपिंग ने शॉपिंग करने का नया तरीका खुल दिया। पहले क्या होता था, दुकान में जाते थे या मॉल में जाके अपन सामान खरीदते थे। अभी क्या है, घर पे बैठे बैठे कोई भी सामान खरीद लो और घर पे आ जाता है। तो ऐसा एकदम ईजी तरीका हो गया है। तो यहाँ पर मैं पहले बता चुका कि प्रॉफिट बढ़ जाता है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं इसके लिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें अगर, और इसको होता है हम लोग वर्ल्ड वाइड भी बेच सकते हैं। आपने देखा रहेगा कुछ प्रोडक्ट जो रहते हैं वो वर्ल्ड वाइड बिकते हैं, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ई बिज़नेस मैंने सबसे पहले ही बता चुका हूँ कि ई बिज़नेस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। और ये जो वर्ड है ना ई बिज़नेस, वो डिराइव किया गया ईमेल और ई कॉमर्स से। तो ईमेल क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है आपको सबको पता होगा। ईमेल मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सबका आपको पता होगा। तो ई बिज़नेस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से भी बता चुका हूँ, सॉरी। तो ये है ना हम लोग का ना बहुत ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो अगर चाहिए तो मैंने एक और एक चीज़ बताई थी कि IBM ने बताया था ई बिज़नेस वर्ड को 1997 के अंदर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इससे पहले 1997 से पहले हम लोग ई कॉमर्स वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो ई बिज़नेस और ई कॉमर्स को बोलते रहते हैं, मतलब कि दोनों एक ही ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ई बिज़नेस है वो एक क्या बोलते हैं, ई बिज़नेस का पार्ट है ई कॉमर्स, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट लाइन देख लो। तो ई कॉमर्स इज़ अ ब्रांच ऑफ ई बिज़नेस। फॉर एग्जांपल ई बिज़नेस एक पेड़ है, तो उसकी जो रूट है या फिर डाली बोल सकते हो, डाली है, वो एक पार्ट है, मतलब कि एक पार्ट है, ई कॉमर्स है वो। तो इसको आप मतलब इसके एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि ई कॉमर्स क्या है और ई बिज़नेस क्या है। तो दोनों भी अलग अलग चीज़ें। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ई बिज़नेस का पार्ट है ई कॉमर्स, बराबर। अभी हम लोग देख लेते हैं स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस का स्कोप क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे कि मैं बताया था कि ई बिज़नेस होता है कि पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना। उधर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू बता सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड नहीं है। और आपको पता होगा कि इंडिया में अभी भी कुछ बिज़नेस है ना जो ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कि दुकान खोल के बैठते हैं, ऐसा सब अभी भी फॉलो करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ बिज़नेस है जो अवेयर है, मतलब उनको पता है कि ई बिज़नेस का एडवांटेज क्या है और वो आ भी रहे। आपको जैसा कि पता होगा कि आप कुछ साल पहले आप देख सकते हो कि कुछ साल पहले जो इंटरनेट है ये सब का इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि जियो की वजह से इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि ऑलमोस्ट हर तीसरा चौथा बिज़नेस ऑनलाइन मिलेगा आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन क्या होता है, कैसे बिज़नेस होता है, सबको आपको पता होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो सैमसंग कंपनी अगर आपने कभी सुना होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है उसने सुना ही होगा, लेकिन आपने कभी वेबसाइट देखी होगी इंटरनेट आने से पहले नहीं। क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं कि क्या होता है ये सब। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हर एक वेबसाइट जानते हो, सैमसंग की कौन सी है, एप्पल की कौन सी है, सब वेबसाइट जानते हो। क्योंकि हम लोग इंटरनेट के थ्रू सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट ये वीडियो भी आप इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, तो अभी बहुत ज़्यादा हम लोग को अवेयरनेस है कि ई बिज़नेस क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो ये ना हम लोग को बेटर कम्युनिकेशन में एस्टेब्लिश करती है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो ही ले लो, तो ये वीडियो क्या हो रहा है कि आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, बराबर। ये वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, बराबर। तो ये हम लोग को बेटर कम्युनिकेशन करते हो। ई बिज़नेस में कैसा होगा कि वो जो परचेसिंग होता है, सेल होता है, तो ये सब अच्छे हो जाता है। क्यों करके हम लोग को जो प्रॉफिट है वो कम होता है, बराबर। सॉरी, प्रॉफिट अच्छा होता है और जो कस्टमर है उसको भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि उसको कम प्राइस में वो सब सामान मिल गया। और बेटर कम्युनिकेशन कैसा हुआ मैं भूल गया, मतलब कि बेटर कम्युनिकेशन। तो बेटर कम्युनिकेशन कैसा हुआ कि कस्टमर को अगर कोई डाउट है तो वो ऑनलाइन ही पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मैंने खरीदा, इसके अंदर ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो ऑनलाइन पूछेगा और तुरंत उसको जवाब मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे ना हर टाइप के फंक्शन, बिजनेस फंक्शन, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और भी बहुत सारे आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ना हर एक चीज़ के लिए हम लोग को है ना कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए, मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना जितने भी फंक्शन है, जैसे कि मैं बता दूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शन नहीं,
प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग ने देखा था। तो ये सब के लिए ना हम लोग को कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ऑनलाइन लेके जा सकते हैं बिजनेस को। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए पेमेंट ऐप रहते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर बिजनेस करना है तो पेमेंट ऐप लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई सामान खरीद रहा है तो पैसे देगा क्या? कैश ऑन डिलीवरी, चलो कैश ऑन डिलीवरी दे दी, लेकिन कुछ कुछ के बैंक में पैसे रहते हैं तो डायरेक्ट भी पेमेंट करना चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ कुछ ऐप देखे रहेंगे जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो इन लोग का भी बिजनेस ही रहता है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा। जो फ़ोन पे वो भी कहीं ना कहीं से पैसे कमा रही है, गूगल पे भी पैसे कमा रही है। और इनफैक्ट जो होम डिलीवरी रहते हैं, मतलब कि होम डिलीवरी वाला फूड डिलीवरी रहता है, आपको घर तक पहुंचाते हैं, स्विगी जैसे कि, जोमेटो और भी बहुत सारे, वो भी ई बिज़नेस कर रहे हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं। वो बिज़नेस कैसे कर रहे हैं स्विगी जोमेटो वाले, आपको पता होगा कि कैसे कर रहे हैं कि एक होटल रहता है, उनके साथ टाई अप कर देते हैं और फिर उन लोग का जो सामान है हम लोग को उन लेके क्या बोलते हैं, ऐप पे लिस्ट कर देते हैं और वेबसाइट पे लिस्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके हम लोग को सामान मिल जाता है। मतलब जो भी फूड मंगाना है या कुछ भी मंगाना है तो हम लोग वो मंगा सकते हैं ऑटोमेटिकली। टाइप्स ऑफ ई बिजनेस या फिर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स भी बोल सकते हैं। मतलब पहले इसको टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बोला जाता था, लेकिन अभी इस बुक के अंदर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। तो देखो इसमें सबसे पहला वाला होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस से बीच में, फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है और एक होलसेलर है, तो वो दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस, बराबर। तो यहाँ क्या होता है कि जो होलसेलर है, सॉरी होलसेलर नहीं, जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है वो जाता है वेबसाइट पे, मतलब कोई भी वेबसाइट हो सकता है अमेजोन या फिर उसके खुद की वेबसाइट हो, वहाँ पे जाता है और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो लिस्ट करता है, बराबर। तो होलसेलर वो देखता है कि ये वेबसाइट पे मेरे को सामान मिल रहा है, तो होलसेलर वो वेबसाइट से ऑर्डर करता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो डिलीवर करता है होलसेलर को, बराबर। फिर होलसेलर चाहे तो वो आगे बेच सकता है रिटेलर को, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर वो होलसेलर है वो खुद के वेबसाइट पर डाल सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो बिजनेस टू बिजनेस के अंदर मैंने जैसे कि बताया कि जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीदता है, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है ट्रांजेक्शन, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली बात आपको पता होगा कि जो होलसेलर है और ये मैन्युफैक्चरर दोनों भी एक तरीके की बिजनेस ही आप बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है हम लोग उसको बोले कि बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बेचती है उसका ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर आते हैं बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर आपको सबको पता होगा ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट से सामान खरीदता हूँ, तो वो वेबसाइट पे सामान आया कहाँ से, प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर डालेगा वो वेबसाइट पे। तो यही होता है कि मतलब बिजनेस टू कस्टमर, कि कस्टमर आता है और सामान खरीदता है ऑनलाइन और वो खरीद के लेके जाता है। तो यही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं जैसा कि बताया, तो देखो यहाँ पे ये बिजनेस है, ये वेबसाइट है और एक कंज्यूमर है, बराबर। तो यहाँ पे जो बिजनेस है उसने प्रोडक्ट लिस्ट किया उसकी वेबसाइट पे, और जो कंज्यूमर है वो वेबसाइट पे जाके सामान खरीद रहा है। तो ये जो होलसेलर है, मतलब होलसेलर बोल रहा हूँ, जो मैन्युफैक्चरर या कंपनी है वो उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है। तो ये क्या हो गया, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कि बिजनेस सामान बेच रहे हैं कस्टमर को, बराबर। तो आपको समझ में आ रहा रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब वेबसाइट रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी ऐसी वेबसाइट रहती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन रहती है, और भी बहुत सारी तरीके की वेबसाइट रहती है जहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर होता है। तो ये तो आपको पता चल गया रहेगा, फ्लिपकार्ट नाम सुनते ही, अमेजोन नाम सुनते ही कि कैसे क्या होता है ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से ट्रांजेक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं आता है। फिर आता है हमारे पास कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि C to B2C ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि कस्टमर कोई बिजनेस के पास जाएगा, वो बोलेगा बिजनेस को कि मेरा सामान बेच दो, तो बिजनेस एक कस्टमर ढूंढेगा और वो किसी और को सामान बेच देगा। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा हुआ है C2C, मतलब कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेच रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक बिजनेस समझ सकते हैं OLX, मतलब वेबसाइट OLX है, तो वो OLX वाले बिजनेस से आप समझ सकते हो। तो वो है बिजनेस है, बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई सामान बेचने का किसी को, तो मैं OLX पे लिस्ट कराऊंगा, मतलब कि बिजनेस में लिस्ट कराऊंगा, किसी और का बिजनेस है, वो बिजनेस मेरा नहीं, मैं कस्टमर हूँ, मेरा सामान है, मैं उनकी वेबसाइट पे लिस्ट करवा रहा हूँ। और फिर दूसरा कोई कस्टमर देखेगा, फॉर एग्जांपल के लिए कोई है, मेरा कोई भी दोस्त हो सकता है या कोई भी अननोन हो सकता है, तो वो वेबसाइट पर देखेगा हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो खरीद लेगा। तो यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जैसा कि बताया कि एक कस्टमर है वो किसी और के वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं खुद कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कस्टमर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, फॉर एग्जांपल आपने देखा रहेगा हैंडमेड रहते सामान, तो वैसा कोई सामान बना है तो मैं है ना अमेजोन पे लिस्ट करवा सकता हूँ। खाली थोड़ा बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि GST नंबर वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। या फिर OLX पे डायरेक्ट बेच सकते हैं। OLX में है ना शायद मेरे ख्याल से GST वगैरह लगता नहीं है, तो OLX पे आप डायरेक्ट ही बेच सकते हो सामान। OLX आपको पता होगा क्या होता है एग्जैक्टली, कि सेकेंड हैंड सामान बेचते, तो वो जो लिस्ट रहते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कस्टमर ही रहते हैं, तो फिर उन लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेते हैं।
तो ऐसा करके उन लोग पैसे कमाते हैं, मतलब कि जो कस्टमर है एक दूसरे को सामान बेचते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपको थोड़ा डीप में जाना है तो मैं वापस से आपको बता दूँ कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक कस्टमर है, ए कस्टमर है, उसको सामान है, उसके पास बहुत सारा सामान है, तो उसको है ना वो बेचने का है, तो वो जाएगा OLX या फिर ऐसे कोई भी वेबसाइट पे जो उसका सामान बेचे, तो उसका बिजनेस का वेबसाइट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया OLX, तो OLX अलग बिजनेस है, जो कस्टमर है वो अलग है, और एक दूसरा कस्टमर जो दूसरे जगह पे बैठा है वो अलग है, बराबर। यहाँ पे 3 लोग है, 3 लोग समझ के बैठो, एक बिजनेस है, एक कस्टमर ए है, एक कस्टमर बी है। तो कस्टमर ए के पास बहुत सारा सामान है, उसने लिस्ट करा दिया बिजनेस में जो कि OLX से वेबसाइट है, तो उसने जो OLX की जो वेबसाइट है, मतलब जो बिजनेस है, उन्होंने उनकी वेबसाइट पर सारा का सारा लिस्ट डाल दिया, और फिर वहाँ से कोई दूसरा कस्टमर उनकी वेबसाइट पर आ रहा है, जो बिजनेस की वेबसाइट है वहाँ पे आ रहा है वो, और जो भी सामान है कस्टमर 2 जैसे कि मैंने बोला कस्टमर बी, तो वो जो भी सामान है देख रहा है, तो उसको कुछ सामान पसंद आया तो वहाँ से वो सामान सिलेक्ट करेगा, और जो कस्टमर ए है वो उसके घर पे डिलीवर कर देगा, या फिर जो बिजनेस है, जो OLX का बिजनेस है, उन लोग की डिलीवरी कर देंगे। सपोज आपको समझ में आ गया रहेगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करना, अगर मतलब एक दो बार देख लो ये वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करना। फिर आता है हमारे पास कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई सर्विस बेच रहा हूँ, या मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मैं किसी के वेबसाइट पे उसको लिस्ट करा रहा हूँ जैसे कि मैंने बताया, तो वहाँ से वो बिजनेस कोई बिजनेसमैन खरीद रहा हो सामान। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपने फ्रीलांसिंग सुना होगा या फाइवर सुना होगा, वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर उसकी सर्विस देता है वहाँ पे, मतलब कि वेबसाइट बनाना आता है। फॉर एग्जांपल मेरे को वेबसाइट बनाना आता है, तो मैं फ्रीलांसर कर सकता हूँ, वहाँ पे जाऊँगा, मेरे कोई भी वेबसाइट बता दूंगा कि मेरी ये वेबसाइट है, उसके कुछ इमेजेस डाल दूँगा कि मेरे को ऐसे ऐसे वेबसाइट बनाने आती है, तो वहाँ पे जाऊँगा, उन लोग को लिस्ट करूँगा। और जो भी बिजनेस, वहाँ पे मोस्टली बिजनेसमैन आते हैं, और जिनको मतलब वेबसाइट वगैरह बनानी होगी या कोई काम रहेगा, कोई भी काम हो सकता है, तो वहाँ पे जो भी काम होगा उन लोग सर्च करेंगे, और उसके हिसाब से पर्सनल मतलब जो भी है लोग उसको हायर करेगा। मतलब कि वहाँ पे जिसने भी लिस्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट किया है, मेरे को वेबसाइट बनाना है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेरे को वेबसाइट बनाने आता है, तो वहाँ पे उन लोग देखेंगे, बराबर, उन लोग देखेंगे हाँ इसका अच्छा आ रहा है, तो वो बिजनेस वाला मेरे से कांटेक्ट करेगा, बोलेगा कि ये है चीज़ें। तो यहाँ पे जो बिजनेस है, जो फाइवर मैंने बताया जो वेबसाइट होती है, उन लोग कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, तो वहाँ से जो पेमेंट होगा वो वहाँ से होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ रहेगा कि कस्टमर टू बिजनेस क्या होता है, मतलब कि कस्टमर बिजनेस को सामान बेच रहे हैं, ऐसा कुछ होता है कस्टमर टू बिजनेस। फिर हमारे पास आता है कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा रहेगा कि आधार कार्ड बनाना है तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ जाना पड़ता है, तो यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को आधार कार्ड बनाना है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ उनकी वेबसाइट पर और आधार कार्ड बना सकता हूँ, और सिमिलरली पैन कार्ड भी बना सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। और सिमिलरली बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि फॉर एग्जांपल बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना है या बहुत सारी चीज़ें होती है, वैसे सब चीज़ें करनी है, तो उसके लिए यूज होता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की है उसकी वेबसाइट होती है, वहाँ पर उन लोग बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंपनी को, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऐसे रजिस्टर कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हो रहा है सामान। और फिर कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या था, कस्टमर और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। फिर हमारे पास आता है बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। तो बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस के अंदर क्या आता है कि ट्रेडिशनली क्या होता था कि हम लोग को 3 ही चीज़ थी, मतलब जो बिजनेस करने के 3 ही चीज़ थे, फेस टू फेस हो सकता था, या ईमेल के थ्रू हो सकता था, या फिर फ़ोन करके हो सकता था। लेकिन अभी इंटरनेट भी उसमें ऐड हो चुका है। तो अभी है ना इसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी आपने सुना होगा, कैश ऑन डिलीवरी और प्री पेमेंट दे सकते हो। प्री पेमेंट क्या होता है आपको पता होगा कि कोई सामान मैंने खरीद लिया, उसको पहले से उसका जो पेमेंट है वो दे दिया, तो यहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं, और सिमिलरली डिसएडवांटेजेस भी हो गए। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ई बिजनेस के कुछ बेनिफिट है तो उसके नुकसान भी हो गए। तो पहले हम लोग बेनिफिट ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ईजी टू फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मैं ऑनलाइन करूँगा तो मेरे को सस्ते में पड़ जाएगा और एकदम जल्दी भी हो जाएगा। और अगर मेरे को दुकान खरीदना है, उसके अंदर सामान डालना है, वो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये ईजी टू फॉर्मेशन है। फिर हमारे पास आता है लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर दुकान खोलोगा तो उसका भाड़ा वगैरह भरना पड़ेगा, या फिर खुद की दुकान खरीदोगा तो जो भी प्राइस रहेगा वो, और फिर बहुत सारी चीज़ें। अगर ऑनलाइन खरीदना तो बहुत सस्ते में हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस कैसे कि मैं कोई भी चीज़ को बेच सकता हूँ 24/7, मतलब हमेशा बेच सकता हूँ कोई चीज़ को। अगर कोई चीज़ का स्टॉक है मेरे पास तो मैं उसको हमेशा ऑनलाइन बेच सकता हूँ, तो कन्वीनियंस है मेरे पास। फिर आता है स्पीड। स्पीड आपको पता होगा, तो यहाँ पे कैसे होगा कि तुरंत ही क्या बोलते हैं, जो कंज्यूमर है वो तुरंत ही बाय कर लेगा। अगर उसको खरीदना है, नहीं खरीदना है तो बाद में खरीद सकता है। तो यहाँ पे स्पीड है, मतलब कि उसको कभी खरीदना उसकी मर्जी है। और ये जो क्या बोलते हैं चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती है, अभी आपने देखा रहेगा पहले क्या होता था अमेज़न में कि एक एक हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अभी क्या होता है एक एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा करके स्पीड हो रहा है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन है वो जल्दी जल्दी हो रहा है। आपको पता होगा कि कहीं कहीं पे कोई बिजनेस में क्रेडिटर होता है,
मतलब कि उधारी पे सामान खरीदते हैं अगर बिजनेस पे जाते तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है, तुरंत ही पैसे भरो और तुरंत सामान लेके निकलो, मतलब कि सामान खरीद लो, फिर वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसा स्पीड होता है। फिर ग्लोबल एक्सेस, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ल्ड वाइड आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। फिर आता है मूवमेंट टुवर्ड द पेपरलेस सोसाइटी। ये आपको पता होगा, मतलब नाम से ही पता चल गया रहेगा कि हम लोग को बहुत सारा पेपर वर्क करना नहीं पड़ेगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के जरिए सब कुछ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है कि ई बिज़नेस करो, ऑनलाइन करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ई बिज़नेस करते हो तो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी रहती है हम लोग के कंज्यूमर के बीच में और बिज़नेस के बीच में। तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का। इसके बाद आता है ईजी पेमेंट। ये तो आपको पता होगा कि हम लोग तुरंत ही पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। तो यहाँ पे अभी लिमिटेशंस भी आते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लैक ऑफ पर्सनल टच। तो यहाँ पे कोई सामान खरीदते हो, यहाँ पे ऑनलाइन खरीदो, आपको सिर्फ और सिर्फ फोटो देख के खरीदना है, तो आप टच करके देख नहीं सकते कि कैसा है प्रोडक्ट, क्या है, आप ये नहीं देख सकते। फिर हमारे पास आता है सेकंड टाइम, तो डिलीवरी टाइम। तो डिलीवरी टाइम क्या होता है आपको पता होगा कि कभी कभी एक हफ्ते लग जाते हैं, कभी कभी तो 2 हफ्ते लग जाते हैं जो सामान है उसको पहुँचने के लिए। तो मतलब कि डिलीवरी टाइम बढ़ता जाता है कभी कभी, और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। फिर हमारे पास आता है सिक्योरिटी इशू। ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन कोई सामान बिक रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशू रहते हैं, ऑब्वियस सी बात आपको पता होगा। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जैसे कि मैं इसमें हम लोग ने देखा था गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का इंटरफेस है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर हाई रिस्क होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन हो रहा है सामान, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ऑनलाइन अगर हो सकता है कि कोई चीज़ गलत दे दी या फ़ोन नंबर गलत दे दिया, तो हम लोग के पास पहुँचे ही ना सामान, कहीं और पहुँच जाए। यहाँ पे हाई रिस्क होता है। फिर हमारे पास आता है, खत्म हो गया, सॉरी मैं 5 ही था, मैं भूल गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।